कल हम सबों ने बिहार के स्थापना दिवस को मनाया। उसके पूर्व भी हम बिहारी ही थे, कल भी बिहारी थे और आज भी बिहारी हैं। हमारा यह कार्यक्रम जो कि कल होना था, समयाभाव के कारण इसे आज किया गया है। और एक रिक्वेस्ट होगा आप सबों से कि अधिकतर जो कलाकार हैं वो डेब्यू कर रहे हैं, तो और आलम यह है कि तकनीक भी हमारा साथ नहीं दे रही है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों का हमें साथ मिलेगा। रोज बिकता अखबार, रेडियो, टेलीविजन और अब तो इंटरनेट पर मेरा नाम लेकर मुझे गालियां दी जाती है। मुझे ठेला, मजदूरी और ईंट भट्टों पर काम करते हुए मजदूर समझा जाता है। एक इंग्लैंड के राइटर थे, उन्होंने लिखा बिहार द हार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन ये किताबों की पंक्ति से बाहर नहीं निकल पाई। आज भी जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें हमेशा से ही घृणा की दृष्टि से, धिक्कार की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन बावजूद इसके हमने परचम डाले और इतिहास इसका बेहतरीन उदाहरण है। याद रहे सदियां बीती पर एक चीज था कि हारा नहीं बिहार, और याद रखें कि कभी नहीं मरने वाला हूं मैं, क्योंकि मैं बिहार। 22 मार्च 1912 वह ऐतिहासिक दिन था मेरे लिए कि मैं अस्तित्व में आया, एक अति चंचल बालक की तरह मचलते हुए प्रगति के पथ पर बढ़ता गया। और फिर एक और प्रौढ़ और संबद्ध होने की पेशकश, लेकिन विपक्ष में कई चुनौतियां थी। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सुखाड़, महामारी, दूसरी ओर जाति भेदभाव, धर्म के झगड़े, वैमनस्यता और एक दूसरे के प्रति घृणा का दृष्टिकोण। ये बिहार की वो स्वर्णिम धरा रही है जिस पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर की ये तपभूमि रही है। इसका काफी स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन यह हमारी विडंबना कह लीजिए कि हमें हर साल उस विपदा को झेलना पड़ता है जिसके शायद हम उत्तराधिकारी नहीं। बिहार एक और जहां बाढ़ को सहन करता है, दूसरी ओर सुखाड़ भी देखता है, बावजूद इसके हमें यूपीएससी की फैक्ट्री कही जाती है। अगर हम राजनीतिक और ऐतिहासिक पक्षों का वर्णन करें तो कहां से शुरू करें और कहां खत्म, इसके लिए शब्द नहीं है। अगर आगाज किया जाए तो अंजाम बुरा मान जाएगा, और अगर अंत से प्रारंभ किया जाए तो प्रारंभ भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। वही बिहार कैसे एक छोटे परिवार से निकला हुआ व्यक्ति सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन हो जाता है, और कैसे एक छोटे से मध्यम वर्ग के परिवार का लड़का हिंदी साहित्य का सिरमौर बन जाता है। मैं वो बिहार। हम बिहार की गौरव गाथा का तो गान करेंगे ही, लेकिन बिहार की वर्तमान हालातों से भी हम जो नहीं मोड़े, उन सभी को दिखाती एक खूबसूरत लघु संक्षिप्त एकांकी, जो कि इसका स्क्रिप्ट तैयार किया है बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र अक्षय शिवम ने, और इस कार्यक्रम को निर्देशित किया है बीएड फर्स्ट ईयर के सभी प्रशिक्षुओं ने, सभी के सहयोग से, और सबके सहयोग से बड़े ही अल्प समय में यह छोटा सा कार्यक्रम तैयार हो पाया है। उम्मीद करते हैं कि आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलेगा।
पात्र परिचय की दुनिया में आपको लिए चलते हैं। इस कहानी में, इस एकांकी में मंगरू किसान की भूमिका अदा कर रहे हैं अमित कुमार शर्मा। राहगीर की भूमिका में है कुंदन उर्फ केडी। अधिकारी की भूमिका को निर्वाह कर रहे हैं अक्षय शिवम। साथ ही साथ मीडिया की भूमिका को भी अक्षय शिवम ही रोल करेंगे और कैमरामैन की भूमिका में होंगे सूर्य प्रकाश। बाढ़ पीड़ित की भूमिका में मैं युवराज अपने साथी बाढ़ पीड़ितों के साथ, जिसमें कि संजू कुमार संजय जी और साथ में होंगे छोटे कद के उस्ताद संतोष जी। अधिकारी के सहायक के तौर पर इस एकांकी में भूमिका को अदा कर रहे हैं सोनू श्रेयस। उम्मीद करेंगे कि यह एकांकी आपको पसंद आएगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ किसी परदेश को जाने वाले प्रतीत हो रहे हो। हाँ भाई, क्या करें, अपने रोजी रोटी के चक्कर में अपना घर बार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं कमाने। दिल्ली जा रहे हैं, बहुत थक गए हो, लगता है दूर से आ रहे हो। हाँ भाई। वो देखो पेड़ दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, चलो वहाँ बैठ के छांव में बैठते हैं। अरे भाई चलो चलो, कुछ आराम भी कर लेंगे, तुमसे दो चार बातें भी हो हाँ। जाएंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है भाई? हम मंगरू किसान है, मंगरू किसान। अच्छा अच्छा, मंगरू किसान। आपका नाम क्या है? अरे भाई मेरा नाम केडी है। आई गांव के पास तो घर है ना। अच्छा हाँ बोला, रामपुर जो है। हाँ हाँ हाँ, वहीं से आ रहे हैं। बहुत तेज धूप था, थक गए थे। और बताओ। क्या बताए भैया, किसानी है,
मेड़ बनाते बनाते हम भी थकिए गए थे। अरे भाई तुम भी बहुत देर से काम कर रहे हो। आइए कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम भी चलेंगे। वैसे क्या कहाँ जा रहे हो? वैसे भाई अपने राज्य में संसाधन का बड़ा नहीं तो कौन जाता है अपना घर बार छोड़कर। अपन बात बताओ भाई। हाँ भाई, इस बार भी समय पर बारिश नहीं हुई। धरती मैया सूख के कमजोर हो गई और जब फसल लगी तो मूसलाधार बारिश होने लगी। अब खेती तो खेती है, करना ही पड़ेगा। अच्छा वैसे क्या बताएं, कभी कभी सूरज महाराज इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि क्या बताएं, तो कभी कभी इंद्र भगवान बहुते ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे गंगा ऋषि मैया का क्या बताएं, हर साल बाढ़ आती है। पिछला साल बाढ़ में हमारे घर की सब बह गया। जानते हैं अनाज के लाले पड़ गए थे, लाले। लेकिन क्या करें, जिंदगी है, जीना तो पड़ेगा ना। फिर चल दिए हैं कमाने, क्या करें। अब की बार जानते हैं पक्का का घर बनाएंगे, पक्का का। और एक बात, मेरा जो बेटवा है पढ़ने में बहुत तेज है। हाँ। और इंटर में जिला टॉप किया है, जिला टॉप। इसका भी मन है डीएम बनने का। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई केडी भाई, हम लोग का माल मवेशी अनाज रखे का अच्छा बंदोबस्त करे के होई। हमनी के तो जैसे तैसे रह जाई जा, बाकी गैया माता तनी बोलता धन होली जा। वो लोग के पक्का व्यवस्था चाहिए हो। और सब का कहल जाओ, ठीक है। देखो जा तरह कमाए, खूब कमैह, खूब पैसा जमा करीह आ पक्का के घर बनैह। हाँ हाँ तो बात है। हमनी के तो जौन होके के रहल तौन हो गई, बाकी लइकवा के जरूर पढ़ाई ह। हाँ भविष्य होलन सब। ये बात तो सही है। हाँ भाई ठीक है भाई। बहुत देर हो गई तोरे ढेर खेत में खड़ा हो गए वही। हाँ भाई, आप भी स्वस्थ रहे और धरती मैया खूब अनाज पैदा करे। ठीक है। हमरा तो जाए के पड़ना। ठीक है। तो इस पहले दृश्य में आपने देखा कि बिहार के दो अलग अलग परिवार के लोग, एक जो किसान है अपने खेतों पर काम कर रहा होता है और एक दूसरा राहगीर। प्रदेश को जाते वक्त उसकी मुलाकात उस किसान से हो जाती है और फिर लगे हाथों दो चार बात, और इसी बहाने जिंदगी के उस विश्व को याद कर लेते हैं जो कि आने वाले भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ होता है। अब हम कहानी के उस दूसरे दृश्य को देखेंगे जहां पर कि बाढ़ की विभीषिका आई हुई है, चारों ओर पानी ही पानी है, कईयों के घर बार बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं, कई के बच्चे लापता हो गए हैं, रहने को घर नहीं, खाने को अनाज नहीं। आइए उस दूसरे दृश्य का अवलोकन करते हैं।
आइए हम बेतिया क्षेत्र के जहाँ बाढ़ ने भीषण तांडव मचाई हुई है, हम उनके चंद लोगों की जानकारी लेते हैं। पीड़ाओं में हमने अपनी जीवन दी है और धन्य है इनकी जीवटता को जिन्होंने हर बार आपदा को चुनौती दिया है। आइए कुछ लोगों से प्रश्न करते हैं। मजाक तक ब्यूरो से है, आपका न्यूज फैलाएंगे। सरकार देखने का आपका जो कष्ट है नहीं क्या वो मवेशी आपका है? अरे चपाती होता सब बाहर में चला गया। आप देख सकते हैं कितनी अंश जली मर रही है लोगों को उसका। अरे पिछली बार भी बाढ़ आया था, कैसे कैसे करके झोपड़ी बनाए, फिर इस बार में अवसार करता अवसार अपने भगवान का घर अंधेर है दिन नहीं। मजाक का ब्यूरो न्यूज बोले हम ही बोले आए थे कि आप सब जो इस हालात में है सरकार से आप क्या गुजारिश करना चाहिए? सरकार से क्या गुजारिश? खाने के लिए कुछ नहीं है, कोसी मैया आया सब दहा के लेके चले गए। सब कुछ बर्बाद हो गया, खाली अभी बचे कुछ नहीं बचा हुआ है। सब कुछ बर्बाद हो गया। आइए ना बोल सरकार से क्या करना चाहिए? सरकार से हम तत्काल अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका के लिए हम लोग को है। अरे मैं सर करो ना पड़ता है हौसला की रखी। हम आपके ही हैं। एक सप्ताह से खाना नहीं खाए हम बोले हौसला रखी, क्या हौसला सरकार से गुजारिश करते हैं, प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि आपकी हमारी समस्या को सरकार ने इस गाड़ी में क्या मतलब आपको योगदान दिया? आए हो मालिक, मंजू जी सरकार ने तो पूरा सम्मान की व्यवस्था नहीं की। और वर्तमान सत्ताधारी सरकार से हमारी अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन पीड़ितों का जो है कल्याण किया जाए और ये आखिर ये जो बांध बार बार हर साल ये जो टूट जाती है, इतनी जल्दी तो आदमी के रिश्ते भी नहीं टूटते जितने साल में इनकी बांध टूट जाती है। यहाँ जो है मंगरू किसान, छेदीलाल और बहुत सारे ग्रामीण हैं जिनका जो है घर द्वार, माल मवेशी और सारे धन संपत्ति का जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो है सुनवाई की जाए। धन्यवाद। देखते रहिए मजाक तक। कैसे उनका न केवल बाढ़ से उनके घर में है बल्कि उनके अरमान भी है, और क्या उनकी जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ पाएगी? क्या वो एक बार फिर से अपने आंखों में सपने संजो पाएंगे? ये तमाम सवाल अभी भी इस एकांकी के शेष हैं। अब पार्ट 3 में हम देखेंगे कि उस प्रभावित क्षेत्र का दायरा मुआयना करने के लिए जो जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं उनका प्रवेश होता है और उनके क्रियाकलापों से हम लोग अवगत होते हैं।
मालिक मालिक को पिला दे मालिक। मदद कीजिए। पीना है थोड़ा। अच्छा की परेशानी की है, कार में सब कुछ ढहा गया, फंस गया, कुछ बचा नहीं, टूट गया है, टांग टूट गया है, चलने लायक नहीं बचे हैं। और कुछ कमाया है? बोले सब कुछ तो गंवाया गया, बोलने बाहर आया था तो सब कुछ नहीं था गया। मालिक हमनी के आदत बोल गए हो मालिक, हर एक साल बाढ़ झड़ेगा मालिक, हर एक साल हमनी के महाजन से कर्जा लेके धान रोपे नहीं जा, हर एक साल दहा जाला मालिक, हमनी के हम पर लाला पड़ जाला। हमरो मालिक नो तो नदी पे भागत साहब। छोटी बेटी बात है इसलिए होगा। टेंशन मत ले, सारे भाई बहन सब ठीक कर दिए। हाँ सर, ये सर हाँ। ये बाढ़ में गांव वाले के सब बहुत क्षति भइल है। अरे जब बाहर आएगा तो सब कुछ होगा ना। आप देखिए ना, मधुकरवा के एगो भैंस थी, आज केडिया और के 79 गो बड़का पेड़ था, सब गिर गया। छेदिया के तो सब लुटा गई। सब लुटा के मतलब 20 तो बकरी रहल, यही बार में वो भुला गई। मोटा मोटी लपेट के बोली तो यहाँ सबन के जान माल के बहुते नुकसान भइल बा। आइए देखिए रिपोर्ट क्या है। देखिए सर, यही तो लिखे हुए हैं। शॉर्ट का सिंगल शॉर्ट हैंड टाइप है। हाँ। गुलशन कुमार यहाँ दबिया की तोर मधुकर कुमार तू को भाई ना एक ही गो भाई थे उसको ना। सभी परिजनों से, सभी माता पिताओं से जो है मैं उनको जो संपर्क प्रदान करता हूँ। और दर्द का कोई विकल्प नहीं होता। हाँ, ये संकल्प जरूर होता है। ये आपसी सहयोग और सद्भावना की भावना से हम इनको दूर कर सकते हैं। जितनी क्षति हुई है उनको हम सरकार से और अपने प्रशासन मंडल से अनुरोध करेंगे तत्काल उसकी कार्रवाई की जाए। अरे आप सब बिहारी हैं, वो बिहार जो मगध की दमकती स्वर्णमयी प्रतिभा पताका का सर गया दशरथ मांझी की जीवटता, जिन्होंने ठोकरों से पहाड़ को बना वो बिहारी हैं आप चाणक्य की कूटनीति, जिन्होंने भारत ही नहीं वरन ईरान तक चुना भगवा ध्वज का परचम लगा। अरे आप वो बिहारी है जहां हर साल ISRPS की ढेरों स्वीकृति केंद्र सरकार ने जारी, और आपकी जीवटता निसंदेह ये सारी आपदा और विपदा को मात दे रही है। क्योंकि हम बिहारी हैं और चुनौतियों से खेलना हमारी आदत है। और अंत में बस यही कहूँगा कि आपने जो धैर्य और अनुभवों के साथ जो आपने अपने परिजनों का बचाव किया है, उनके लिए आपको सलाम। और जहाँ तक हमसे हो, हमारे प्रशासन मंडल से और सरकार से जहाँ तक बन पाएगा आप लोगों की दिखाया जाएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जय बिहार, जय यहाँ की जनता। धन्यवाद। के 3 दृश्यों का अवलोकन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि
अलग अलग किरदारों से हम लोग रूबरू हैं और अब बारी है उस हंसी की जिस हंसी की चाहत में हम सभी संघर्ष करते हैं। जिंदगी संघर्ष का नाम है, जिंदगी चलने का नाम है, जिंदगी आगे चलते रहती है। और बिहार को अगर जिंदगी का परिचायक है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार में एक बार फिर से जिंदगी गुलजार हो गई। कहानी के चौथे दृश्य में हम लोग उस गुलजार दृश्य को देखेंगे जहां की सब कुछ पहले जैसा हो गया है। जिंदगी पट्टी पर लौट गई। लोग अब सपने देख सकते हैं, सपने संजो सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ